Hey Bachapadi, Namaskar, Adab, Sat Shri Akal and Kim Chu. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in इश्क मोहब्बत with physics. आज के इस क्लास के अंदर बच्चा मैं आप लोगों को कराऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉप इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन। गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, रूट से बाहर कैसे निकालते हैं। ये उन बच्चों के लिए मैंने शुरू किया था जो पूरे साल नहीं पढ़ते हैं लास्ट में, और स्कूल में भी बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन पूरा कराते नहीं है। बट इस वीडियो के अंदर यार करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है वो मैं कराने वाला हूँ। खैर वैसे एनसीईआरटी का तो पूरा सोल्यूशन हमने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखा था, लेकिन आप बच्चों के लिए एक बार फिर से ये मेहनत की जा रही ताकि आप समझे कि आपका ही बड़ा भाई बाबा एसएसपी अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो आप पीछे मत रहना। अभी भी चांसेस है बच्चा, आप अच्छा पढ़ के बहुत बेहतर कर सकते हो। पढ़ते वक्त अगर आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा जीरो टू हीरो बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर भी दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। स्टिल यू कैन ज्वाइन माई बैच जीरो टू हीरो, जहां सिर्फ 35 से 40 लाइव सेशन रिकॉर्डिंग सेशंस अवेलेबल होंगे। अलॉन्ग विद दैट 25 क्वेश्चन की हम यार प्रैक्टिस कराएंगे। कोई और नहीं पढ़ा रहा है बाबू, आपका ही बड़ा भाई बाबा एसएसपी पढ़ा रहा है। तो आप इन लेक्चर्स को परचेज करने के लिए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर 1 और 2 की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मोबाइल चला रहे हो ना, स्क्रीन पे कहीं पे भी टैप कर दो, आपको यहाँ आई बटन दिखेगा, उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और थियरी अगर अच्छे से पढ़े हो, कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पढ़े हो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान होता है। एंड फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज कि कमेंट चेकआउट कर लीजिए, उसके अंदर मैंने पिन रखा हुआ है बच्चा। दबंग बैच आपके लिए हेल्पफुल है, फ्री है यूट्यूब पर पूरा। चाणक्य 5.0, चाणक्य 4.0, इन सब में तमाम वो चैप्टर्स जो बच्चा कर लेगा उसको कोई फेल नहीं कर सकता और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। फेल होने के लिए नहीं पढ़िए बच्चा, बाबा एसएसपी के दरबार में हर बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, आप बस मेहनत करो। तो किताब निकाल लो और टेक्स्ट बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रॉम दिस चैप्टर वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 3.3। देखिए चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बस क्या होता है कि हम कभी प्रैक्टिस उस तरीके से करते नहीं है, या हमको उस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता भौतिक विज्ञान को। बट ये दरबार में आपको फील आएगा बच्चा। सो इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। तो एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है जो नाइक्रोम को यूज करता है उसमें हीट प्रोड्यूस करने के लिए। व्हेन अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट, जब उसमें से नेग्लिजिबल करंट पास किया जाता है तब इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए साफ साफ पता चल गया शुरुआत में ही, टेम्परेचर जो है बच्चा वो 27 डिग्री सेल्सियस है। कभी भी फिजिक्स को रटने की कोशिश मत करिएगा, बिकॉज बच्चा once you start learning the physics by clearing the concept of it will come in your life when you realize that you are in इश्क मोहब्बत with physics। और बहुत सारे बच्चे पछताते हैं कि यार ये चैनल पहले काहे नहीं मिला हमको, ठीक है। इस फाउंड टू बी 75.3 ओम, मतलब इस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है बाबू वो तुम्हारा 75.3 ओम है। उसके बाद कहता है व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्टेज। वोल्टेज कितना था, 230 वोल्टेज जब कनेक्ट था, रेजिस्टेंस इतना था, और जो करंट थी वो 2 पॉइंट देखिए लिखा था, करंट सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकंड टू अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.68। तो ये है आपका 2.68 एम्पियर। अब कहता है व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट, मतलब बाद वाला टेम्परेचर इसका कितना है। एंड व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ नाइक्रोम इज दिस। आपको अल्फा भी गिवन है, कितना है बच्चा, तो 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई ने बहुत पूछे हैं। आप सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, सारे डेटा लिखे, कुछ मैं मिसिंग कर गया हूं तो एक बार फिर चेक कर लूंगा। 75.3 था, व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू 30 वोल्टेज सप्लाई द करंट सेटल्स। जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है वो आपका 75.3 है, और बाद में जो है बच्चा करंट जो है इतना सेट हुआ है, तो ये फाइनल करंट हुआ यानी कि I2 है। और इनिशियल वाली करंट हम निकाल सकते हैं कैसे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I1 इज इक्वल टू V बाई R1। बच्चे यहीं पर बहुत सारी गलती करते हैं, अब वो यहीं पर पहले इसको सॉल्व करते हैं, गलत बात, क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 2 बार कैलकुलेशन हो जाएगा, टाइम चला जाएगा। इतना समय हमारे पास होता नहीं, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, पेपर छूटे ना, ध्यान रखना है। तो अब रेजिस्टेंस दिख गया, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या है, सो RT2 इज इक्वल टू RT1, फिर 1 प्लस अल्फा T2 माइनस में T1, यही होता है, बिल्कुल सर। अब जो RT2 है क्या हम उसके जगह पर V अपॉन I2 लिख सकते हैं, जी सर। इसके जगह V अपॉन I1 लिख सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन कितना आसान हो गया, तो आपको 230 से काट करके I1 निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। फिर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा, अल्फा ठीक है कोई बात नहीं, T2 माइनस में T1 आपका कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, राइट। देखिए वोल्टेज से वोल्टेज कट गया, जो हमारा I1 है यानी कि अच्छा मुझे निकालना ही पड़ता, पहले करंट नहीं दिया है क्या, 2.68। ओ
एक सेकेंड बच्चा, मैं इसे सेट करता हूँ, रुकिए। देखिए बच्चा, ये क्वेश्चन सीबीएसई के सैम्पल पेपर में थोड़ा अलग करके दिया हुआ था। मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि दो अलग अलग करंट अगर होगा तो फिर हम डायरेक्ट ऐसे करके वोल्टेज वोल्टेज काट सकते हैं, राइट। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई कि मैं अगर वोल्टेज वोल्टेज काट दूंगा तो मेरे को I1 निकालना ही पड़ जाएगा। तो ये पड़ गया बड़ा मेथड। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारे पास वैल्यू है हम वही रख देंगे, RT2 यानी कि वोल्टेज अपॉन I2, यानी कि 230 बटे में आपका हो गया 2.68, करेक्ट। और RT1 जो पहले का रेजिस्टेंस है वो आपका 75.3 है। अब जरा हम इसे काटेंगे बच्चा, तो काटते वक्त ध्यान रखिएगा 230 और यहाँ दो और जीरो कर दीजिए, 268 हो गया। एंड देन 75.3 1 प्लस अल्फा T2 माइनस में T1 एंड देन दिस। बच्चों को यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब इसको काटने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिए किससे जा रहा है। तो अगर लास्ट में 8 है, 2 4 6 8, तो वो 2 से कट जाएगा। खास करके सीबीएसई वाले विद्यार्थियों को बहुत प्रॉब्लम होती है, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। और इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो ये 115 के आसपास हुआ, 2 एक कम 2, 15 दूनी 30 और ये 0 0। समझ गए। तो बच्चा अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा। अभी भी देखिए 2 से कट रहा है, तो 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। इसको मैं काटा तो कितना हुआ, इसे अगर हम काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 1 बज गया, 2 सत्ते 14, राइट। और ये 2 पंचे 10 और ये इतना 57 50 बटे में 67। अभी आपके लिए हो गया आसान। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ऑलमोस्ट 85 पॉइंट समथिंग आएगा, 85.8 आ रहा है। तो ये आ गया आपका 85.8 अपॉन में 75.3 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एंड देन T2 माइनस में T1। देखिए ध्यान से, ये मल्टीप्लीकेशन में था, नीचे आया। ये हम पॉइंट से पॉइंट को काट सकते हैं, क्योंकि पॉइंट को काटा तो डिवाइड बाई 10, और इसमें भी डिवाइड बाई 10 ऊपर आ गया तो ये कट गया। तो अब 858 और 775 753 और उसमें से एक घटा दीजिए, 858 753, क्योंकि बच्चा ये 1 है तो -1 इधर आ गया, इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा की वैल्यू देखिए कितनी है, 1.70 इंटू 10 पावर माइनस में 4, और साथ साथ में आपका चल रहा है T2 माइनस में T1। क्लियर है ना। ओके अच्छा, ये -1 इधर आ गया तो ये हो गया 858 माइनस में 753 बटे में 753 इज इक्वल टू, ये जो इक्वल में है मल्टीप्लीकेशन में तो नीचे आ जाएगा, तो 1.70 इंटू 10 पावर माइनस 4, और माइनस T1 इधर आके प्लस 27 हो जाएगा। अब इतना तो आप कर सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं उसी को अवॉइड करना है। थोड़ा कैलकुलेशन आएगा बिकॉज सीबीएसई आपसे कैलकुलेशन चाहती भी है, इतना तो वो एक्सपेक्ट करती है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चा, तो ये 820 और 27 से यानी कि कुल मिलाकर के 847 आएगा। बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे आंसर भी बहुत सारे क्वेश्चंस के पता है। तो ये 847 डिग्री सेल्सियस ही आपका आंसर है। 847 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। चलिए 3.4 नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर बेस्ड ही है। देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट। अब आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो R0 हमारा 5 ओम है। ओके, फिर कहता है एट स्टीम पॉइंट, स्टीम भाप, भाप यानी कि कितना डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है आपका टेम्परेचर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका हो गया 5.23 ओम। करेक्ट, करेक्ट सर। फिर आगे क्या कहता है, व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन हॉट बाथ, आप उसको हॉट बाथ में ले गए, द रेजिस्टेंस मापा गया तो देखा गया हॉट बाथ का टेम्परेचर हमें क्या पता, हमने RT मान लिया। सो RT हो गया 5.795 ओम। अब आपसे कहता है हॉट बाथ का टेम्परेचर निकालो, यानी कि ये हमारे लिए टी टास्क है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 टेम्परेचर 0 100 एंड T। हम 2 इक्वेशन बनाएंगे। पहले हम लिखेंगे इसका T टेम्परेचर वाले का इसके साथ, सो RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा एंड देन T, यही होगा। तो ये बच्चा हो गया आपका RT माइनस में R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा एंड देन T, ये इक्वेशन 1। जब मैं RT को 100 के साथ लूंगा तो RT माइनस में R100 इज इक्वल टू, यहां देखियो R0 आ रहा था तो ये आपका R100 हुआ अल्फा, और यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये आपको बात समझ में आया। अगर यहाँ T था तो लास्ट में आपका T आया, T माइनस में 0, और इधर हम करेंगे तो T माइनस में 100 होना चाहिए। अब देखिए बच्चा, अगर मैं T को 0 के साथ भी लूं और एक रिलेशन T का 100 के साथ बनाऊं तो मेरे लिए RT जो है वो तो गिवन है,
लेकिन एक बार में टी, ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, 100 माइनस में टी। कैसे, ये जो टी आया है बच्चा वो क्या है, टी माइनस में 0। तो उसी तरीके से यहाँ क्या होना चाहिए, 100 माइनस में टी होना चाहिए। चलिए यहाँ पर 100 माइनस टी कर देते हैं। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हुआ, राइट बच्चा। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास सारी की सारी वैल्यू है, ओके, सब वैल्यू है, दोनों को डिवाइड कर दो, सिंपल है। तो जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे, सो ये हुआ आर टी माइनस में आर नॉट अपॉन आर टी माइनस में आर 100 इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी अपॉन आर 100 अल्फा एंड देन 100 माइनस में टी। तो देखिए अल्फा से अल्फा मर गया। अब आपके पास आर टी है, आपके पास आर नॉट है, आर टी है, आर 100 है, आर नॉट है, टी आपको चाहिए, आप टी निकाल सकते हैं। एक सेकेंड, हमारा लैपटॉप डिस्चार्ज क्यों हो रहा है। चलिए क्लैरिटी मिल गई बच्चा, ओके। आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे तो भी आपको टी निकल जाएगा, टी टेम्परेचर अब आपको मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके टी निकल जाएगा। बट यहाँ पर एक छोटा अप्रोच ये भी है कि जैसे हमने आर टी का इसके साथ बनाया, उसके बाद बच्चा हमने क्या किया, 100 का टी के साथ बना दिया। अगर मैं 100 का बनाता तो और चीज़ें आसान हो जाती। देखिए कैसे, तो ये तो इक्वेशन आपका रहता है इक्वेशन 1। अब मैं लेता 100 और आर नॉट का, सो हम यहाँ लिखते आर 100 माइनस आर नॉट इज इक्वल टू, ये आपका कितना था, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना था, आर नॉट है ना, बाजू वाला ही आ रहा है, ओके। सो ये आपका होता आर नॉट एंड देन बच्चा लोग अल्फा एंड देन टी माइनस में आपका 100, यानी कि ये टी रह जाता। एक सेकेंड, मैं कहाँ लोचा मार रहा हूँ, पूरा चीज़ फिर से देखिएगा, होता है कभी कभी ऐसी चीज़ें, इजी वे में करने के चक्कर में चीज़ें लोची हो जाती, लोची लोची हो जाती है। कोई नहीं, एक बार ज़रा फिर से देखते हैं, घबराइए नहीं, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा कन्फ्यूज़न, ये होता है ना कि हाँ यार कैसे इक्वेशन बनाए। तो देखो पहला इक्वेशन तो बिल्कुल सही है, मैंने इसको इनिशियल टेम्परेचर माना है, मैंने इसको फाइनल टेम्परेचर माना है। जब मैं आर नॉट और आर 100 को लूँगा तो ये मेरा फाइनल टेम्परेचर है आर 100, पूरा अच्छे से लिख लेते हैं, लो ना, टेंशन नहीं खत्म। आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा, फाइनल टेम्परेचर जो था मेरा 100 था, माइनस में 0। अब बिल्कुल सही है बच्चा। सो ये हो गया आर 100, कन्फ्यूज बिल्कुल ना होना, ये आर 0 फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर 0 इंटू अल्फा इंटू 100। अब ये सही है बच्चा, बिल्कुल भी हो गया। फिर हाँ लीजिए बिल्कुल, अभी आपका इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है, ये ज़्यादा आसान पड़ा कंपैरिजन टू दिस, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब कर लीजिए दोनों को डिवाइड और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लो बच्चा कुछ इस तरीके का, थोड़ी कैलकुलेशन तो आपको सीखनी पड़ेगी। देखिए डायरेक्टली टी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यही आ जाएगा, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट लिखा है टेक्स्ट बुक के सोल्यूशन में। सो 5.795 को माइनस करिएगा, ये देखो 0.795 आएगा, इनटू 100 करोगे तो आपको इतना आंसर मिल जाएगा, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो एग्जाम्पल है आपका 3.5 है, इट इज़ फ्रॉम, जो बैटरी से रिलेटेड सवाल होते हैं वो क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। A battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 resistor। I think कुछ इस तरीके का है, हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, सबका 1 ओम है। तो बताइए कि क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। 10 वोल्टेज की बैटरी लगाया है और कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रजिस्टर, ईच ऑफ रेजिस्टेंस, सबका एक एक ओम का वैल्यू दिया है। तो देखिए ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, मज़ा आता है इसको करने में और इसको सिखाने में भी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होगा, मज़ा आएगा, आनंद आएगा, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। सो हाउ टू डू दिस, ध्यान से सुने, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सो वी हैव टेकन लॉट ऑफ रेजिस्टेंस लाइक दिस, हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया इस तरीके से, सारे के सारे रेजिस्टेंस एक एक ओम के हैं। बोलता है डायगोनल के अक्रॉस बताओ, तो एक ये पॉइंट लिया और एक ये पॉइंट लिया। तो डायगोनल के अक्रॉस में यहाँ पर देखिए एक बैटरी मान ली मैंने, बैटरी आप अपनी मर्जी से मान सकते हैं कि हमें क्या पता इसमें से कितना करंट चलेगा। तो V वोल्टेज की मैंने बैटरी मानी। अब मैंने जो है बच्चा V वोल्टेज नहीं, 10 वोल्टेज गिवन भी है, ओके दैट्स कूल। 10 वोल्टेज, यहाँ से कितना करंट गया है सब ब्रांच में से पूछ रहा है। तो मैं मान लेता हूँ 3I जितनी करंट है, मान लिया। ये आपका कितने कितने रेजिस्टेंस के हैं, चलो हम आर ही कंसिडर करते हैं, अभी सब एक एक ओम का है, हमने आर कंसिडर कर लिया, लास्ट में हम उसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहां से जब 3I चलता है तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ई वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये आपका जंक्शन है, एंड जंक्शन पर हमेशा किरचॉफ का रूल लगता है कि जितना इनकमिंग है उतना आउटगोइंग होगा। तो आउटगोइंग में देखिए, तो ये आपका आई हुआ, ये आपका आई हुआ और ये आपका आई हो गया। वेरी गुड, समझ में आया।
अब ये वाली जो करंट है आगे जा रही है तो वो उसको वापस दो डिवाइड हो जाएगा, ये आपका I/2 और ये आपका I/2। उसी तरीके से ये वाली करंट यहाँ जा रही है तो दो ब्रांचेस में जाएगी, I/2 ऊपर और I/2 नीचे। अगेन ये ऊपर वाली करंट है, इस वाले पाथ से जाएगी तो I/2 और यहाँ से जाएगी तो I/2। फिर जब वापस इस पॉइंट पर इनका सम होगा तो देखिए इनकमिंग इनकमिंग दोनों क्या मिलके बना देंगे आउटगोइंग I। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इनकमिंग इनकमिंग दोनों क्या मिलके बना देंगे I। और इस वाले पॉइंट पर I/2 और I/2 वापस कितना हो गया I। नाउ यू कैन क्लियरली आप बता सकते हो, बच्चा क्लियरली देख सकते हो कि इस पॉइंट पर इधर से I आया, इधर से एक I आया और इधर से एक I आया, कितना हुआ 3I। तो अब हम बिल्कुल सही हैं। कैसे पता चलता है कि हमारा जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है। इनकमिंग कितना था बच्चा 3I और आउटगोइंग भी बैटरी के माइनस में कितना जा रहा है 3I। अब इसके बाद जो करना है आपको वो है किरचॉफ का रूल, लगा देते हैं किरचॉफ का रूल। तो माइनस से प्लस गए तो कितना हुआ 10, फिर हम इधर चले गए बच्चा तो कितना हो गया, ये देखिए माइनस में IR। ये सबको आता है अच्छे से, कैसे सिखाया जाता है ये करंट जहां से निकलता है प्लस, जहां से एंट्री मारता है प्लस, जहां से निकलता है माइनस। तो हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं तो माइनस IR, फिर हम इधर से गए घुसा प्लस निकला माइनस तो माइनस में IR/2। ओके फिर हम उधर गए तो माइनस में कितना हुआ IR इक्वल्स टू 0। सो 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 2IR प्लस IR/2, 2 दूनी 4 और एक कितना हो गया 5IR/2। सो बच्चा ये हो गया 10 दूनी 10 इंटू 2 अपॉन 5। रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 था तो ये आपको करंट मिल गया, तो 5 दूनी यानी कि करंट कितना हो गया 4 एम्पियर। राइट अगर हमें करंट मिल चुका है 4 एम्पियर तो हमें हर ब्रांच की करंट चाहिए थी। यहाँ की करंट मिल गई, यहाँ की करंट मिल गई, यहाँ की करंट मिल गई I/2 यानी कि 2 दैट्स इट, यही तो पूछा था। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। अच्छा करंट अलोंग द हमने निकाल लिया, अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सो जरा देखिए 10 बराबर में आया है 5IR/2, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हमें नहीं पता है कि इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है। अगर इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट होता तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता। R इक्विवेलेंट 10 वोल्टेज की बैटरी, करंट कितना था आपका 3I ही था, तो अब वोल्टेज होता 10 V बराबर IR 3I इंटू R इक्विवेलेंट। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का वोल्टेज सेम है 10 10, LHS सेम है तो RHS भी सेम होना चाहिए। सो 3IR इक्विवेलेंट इसका देखा तो 5IR/2। आप देखिए बच्चा I से I कट गया, सो जो R इक्विवेलेंट है वो है 5/6 एंड देन R, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस आपका आ गया 5/6 बिकॉज R की वैल्यू कितनी है 1। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई होप आपको मजा आया होगा बच्चा। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स में। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ओके this question is your textbook example number 3.6 determine the current in each branch of network shown in figure। इसको हमें किरचॉफ रूल से ही करना पड़ता है। तो 3 इक्वेशन बनेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, डायग्राम इसका दे रखा था ऑलरेडी तो हम उसको ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। बस मैं आपको ये ज़रूर समझाऊंगा कि देखिए किस तरीके से लिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बैटरी का बड़ा डंडा है, ये छोटा डंडा है, यानी कि प्लस ये माइनस, तो बैटरी के प्लस से कितना निकला I1, तो बैटरी के माइनस में भी कितना आएगा I1। जहाँ से करंट एंट्री लेता है प्लस, जहाँ से निकलता है माइनस। ओके उसके बाद बच्चा ये I1 जो था यहाँ पर चला गया, हमें नहीं पता कितना, तो I2, तो यहाँ से 100% कितना जाएगा I1 माइनस में I2। क्यों? क्योंकि ये इनकमिंग करंट है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द आउटगोइंग करंट का सम, यानी I1 माइनस में I2 प्लस में I2 कट गया तो I1 ही आया, यानी ये बिल्कुल सही है। अभी I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 यहाँ पर आ गया, I1 माइनस I2 यहाँ पर आया, यहाँ से घुसा तो प्लस, यहाँ से निकला तो माइनस, और ये I2 यहाँ से घुसा प्लस, यहाँ से निकला माइनस, तो ये पूरा I2 यहाँ पर आ गया। अब ये वाली बैटरी से जो कि 5 वोल्टेज था, यहाँ से माना गया है कि करंट कितनी है I3, तो ये जो I3 है यहाँ पर आया और इधर से I2 आया, दोनों मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे I2 प्लस में I3, ये प्लस ये माइनस। अब यहाँ से आ रहा है I2 प्लस I3 और इधर से जा रहा है I1, तो ये हो जाएगा बच्चा I2 प्लस I3 माइनस में I1। वाई? बिकॉज इसका और इसका सम करूंगा तो I2 प्लस I3 होना चाहिए, बिकॉज फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट C इट इज अ जंक्शन, एंड फॉर दिस जंक्शन माय डियर फ्रेंड
आउटगोइंग का सम मस्ट बी इक्वल टू द इनकमिंग करंट का सम, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। हो गए, अब सारे लूप आपको दिख रहा है। बैटरी के प्लस से i3 माना था, तो बैटरी के माइनस में भी कितना हो रहा है, i3 हो रहा है। अब हमें सारे लूप मिल चुके हैं, तो अब हम बड़े आसानी से जो है सवालों को सॉल्व कर सकते हैं बच्चा। इक्वेशंस बनाने हैं खाली। तो अब देखो कौन कौन सा हम लूप ले रहे हैं। एक तो हम ये वाला लूप ले लेते हैं, 3 लूप हमें जरूरत पड़ेगी बिकॉज 3 वेरिएबल है, i1 i2 और i3। तो ये वाले लूप में मैं चल रहा हूँ, माइनस से प्लस गया तो +10, फिर हम ऐसे गए तो माइनस में 4i2, फिर इधर गए, फिर नीचे जा रहे हैं, सो माइनस में i2 प्लस में i3 और इनटू में आपका हो गया 2, फिर हम ऐसे गए, सो माइनस, और ये कितना था i1, ओके, इज इक्वल टू क्या हो गया, कुछ नहीं तो 0। इस इक्वेशन को थोड़ा शांति से ओपन कर लीजिए। सो माइनस में 4i2, माइनस में 2i2, माइनस में 2i3। एकदम सावधानी पूर्वक करिएगा बिकॉज इसके अंदर करेक्शन होने के चांसेस पे बहुत कम हो जाते हैं, गलत हो जाता है। एक भी प्लस माइनस इधर उधर तो लोचा हो जाएगा, सो प्लीज बी अवेयर ऑफ इट। सो कितना हुआ ये, माइनस में 2i2, माइनस में 2i3, एंड इधर था माइनस में 4i2 और आपका +10 तो था ही, और एक माइनस i1 और प्लस में 10 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। चलिए इतनी बात क्लियर है। तो ये आपका हुआ माइनस में 6i2, माइनस में 2i3, माइनस में i1 इज इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा लूप लेते हैं, ये वाला लूप ले लो। तो ये गए तो -10, इधर गए तो प्लस में i1, फिर नीचे गए सो प्लस एंड देन माइनस, माइनस में हो गया आपका 2i2 प्लस i3 माइनस में i1, राइट। फिर हम इधर गए तो प्लस i1 माइनस में i2 इंटू 4, राइट, फिर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। चलो इस ब्रैकेट को भी ओपन करते हैं शांति से। सो माइनस में 10 प्लस i1 माइनस में 2i2 माइनस में 2i3 और माइनस माइनस प्लस 2i1 प्लस 4i1 माइनस 4i2 इक्वल्स टू 0, राइट बच्चा, यस बिल्कुल सही है। तो अब हम क्या करेंगे, i1 को देखिए एक तरफ, ये i1, ये 2i1 और ये 4i1, 4 2 6 और एक 7, ये आपका हो गया 7i1। पढ़ाते पढ़ाते भगवान जी को याद करते रहते हैं। 4 2 6 और एक 7i1 हो गया। और फिर i2 की बात करें तो माइनस में 2i2, माइनस में 4i2, माइनस में 6i2, माइनस में 6i2, और क्या बचा, i1 i2 और i3, और माइनस में 2i3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। 2 इक्वेशन, एक और इक्वेशन बना लेते हैं। एक और इक्वेशन बनाने के लिए हमने ये लूप लिया, ये लूप लिया, ये ले ले, ज़्यादा सही है, ठीक है। तो माइनस से प्लस गए तो +5 ऐसे जा रहे हैं, तो ये देखो +5 ऐसे चलना है। फिर इधर गए कुछ भी नहीं है, इधर आए, सो माइनस में 2i2 प्लस में i3, फिर उसके बाद नीचे गए तो -2i2 प्लस i3 माइनस में i1 इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चा लोग, 0। और तो कुछ नहीं है ना, ठीक है, 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 माइनस में 2i2 माइनस में 2i3 माइनस में 2i2 माइनस में 2i3 और माइनस माइनस प्लस 2i1 इक्वल्स टू 0। समझ गए। तो i3 को एक तरफ ले लीजिए, -2i2 कितना हुआ, माइनस में 4i2, i3 2 2 4 और तो कोई नहीं है, ये हो गया माइनस से 4i3 और कुछ, चलो -4i3 प्लस 2i1 और क्या बचा 5, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 5। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 हुआ। अब इसके बाद का काम आप लोगों को दे रहा हूं मैं। इतना तो आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक पहुंचे हो, जो सच्चा विद्यार्थी होगा, जो ट्रू स्टूडेंट है बाबा एसएसपी का, वो डेफिनेटली इसको करेगा, 100% इसको करेगा। कैसे करना है, तो अब आपके पास 3 इक्वेशन है। क्या करिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इक्वेशन 1 को उठा लो और इक्वेशन 2 को उठा लो, इनमें से किसी एक जन को एलिमिनेट कर लो। एलिमिनेट करने का ये मतलब होता है बच्चा कि अगर यहाँ -i1 है और यहाँ 7i1 है, तो तुम इसको इंटू 7 कर दो। क्या कर दो, इसको 7 कर दो। या एक और चीज सिंपल ये भी मत करिए, इस इक्वेशन 1 से ना आप i1 की वैल्यू को उठाइए, विच इज इन द फॉर्म ऑफ i2 एंड i3। यस, तो i2 ये है थोड़ा सा बड़ा, ये है,
तो घबराओ मत, ये करो। जो रियल स्टूडेंट होगा ये ट्राई करेगा, बिकॉज मैं तो देखो ऑलरेडी करा चुका हूँ बच्चा, चैनल पर ऑलरेडी मैंने पूरा सॉल्व कराया है। लेकिन आपको मेहनत करने के लिए क्या आप ये देखो कि एक टीचर आपके लिए इतनी हार्डवर्क कर रहा है तो आपको भी करना पड़ेगा। एग्जाम नजदीक है, पढ़िए। सो यहाँ से आप I1 सब्जेक्ट बनाएंगे तो -6I2 -2I3 +10, ये आगे I1 की वैल्यू उठा के ना यहाँ रखिए, तो ये पूरा इक्वेशन I2 I3 के फॉर्म में हो गया। फिर वही I1 की वैल्यू उठा के ना बच्चा इक्वेशन 3 में पटक दीजिए यहाँ पे, तो ये भी I2 I3 के फॉर्म में हो गया। अब 10वीं कक्षा की बेसिक गणित, ये भी I2 I3 के फॉर्म में है और इक्वेशन 2 भी I2 I3 के फॉर्म में है। बस गेम ओवर। I2 I3 में से एक बार I2 निकल जाएगा, फिर I3 निकल जाएगा, फिर यहाँ रख दीजिए तो I1 निकल जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को जरूर डील करिएगा आप, ठीक है। फिर उसके बाद आप आंसर अपने टेक्स्ट बुक से मैच कर लीजिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चा। दिस इज 3.7 और यहाँ पर भी सेम वैसी ही कहानी है कुछ। देखिए गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला हमको क्या चाहिए, यहाँ बोल रहा है सब वैल्यू दिया, 100, 10, 5, 60, गैल्वेनोमीटर ऑफ 15 ohm resistance connected across PD, calculate the current through the galvanometer if and a potential difference of 10 voltages mentioned across AC। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। यहाँ पर भी अगेन हमें इक्वेशन को ही ध्यान से देखना है। तो ये मेन बैटरी है जो कि 10 वोल्टेज की है, यहाँ से करंट चली है I और इसमें से मान लिया गया I1 है और इसमें से मान लिया गया कितना है I2 है। पहले आप ये समझिए कि यहाँ 100 ओम है, यहाँ 10 है और यहाँ 60 और यहाँ 5 है। 60 और 5 का रेशियो लेंगे 12 आएगा, 100 और 10 का लेंगे तो 10 आएगा। तो पहली बात तो ये वेस्टर्न ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि इस तरीके का डायग्राम लोगों को लगता है वेस्टर्न ब्रिज है। वेस्टर्न ब्रिज नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है आपका वेस्टर्न ब्रिज, बैलेंस्ड नहीं है क्योंकि इसका रेशियो और इसका रेशियो अलग है। इसीलिए यहाँ से करंट भी फ्लो करेगा जिसकी नाम दे दिया गया है कि IG, और रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कितना दे दिया है 15 ओम। तो अब क्या करें, फंस गए? नहीं, अब यहाँ पर वो विद्यार्थी इसको सॉल्व कर ले जाएगा जिसने डेरिवेशन किया होगा, क्योंकि हम डेरिवेशन में कैसे निकाले थे I1 I2, हमने क्या किया था, इसमें रूल लगाया था, इसमें रूल लगाया था, हमारा आंसर आ गया था भाई साहब। तो वही चीज करेंगे। लेकिन ये देखिए जब I2 यहाँ आता है और यहाँ से गैल्वेनोमीटर से करंट आ रहा है तो यही करंट चल जाएगा आपका I2 प्लस में IG, ठीक है ना। यहाँ से I1 जा रहा था, ये इनकमिंग है, दोनों आउटगोइंग है, तो ये आपका होना चाहिए I1 माइनस में IG, बिकॉज इन दोनों का एडिशन करूंगा तो इनकमिंग के बराबर होना चाहिए। ये I1 माइनस IG, ये I2 प्लस IG, दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, I ही बना देंगे, यानी I2 प्लस IG ही बना देंगे। वही हुआ ना, I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 ही मेरा क्या है, I है। अरे यही तो इनकमिंग इज इक्वल टू क्या है, आउटगोइंग है। तो चलिए लूप लगाते हैं हम। ये करंट घुसा प्लस निकला माइनस, फिर ये करंट घुसा प्लस निकला माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो अब यहाँ गए तो कितना हो गया, माइनस में 100 I1, फिर नीचे गए तो कितना हो गया, माइनस में 15 IG, फिर हम ऐसे गए तो कितना हो गया, प्लस में 60 I2 इक्वल्स टू कितना, 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। तीन वेरिएबल है यहाँ पे भी, तो 3 इक्वेशन आएगा। फिर यहाँ आइए, सो ये हुआ आपका माइनस में 10 I1, फिर प्लस में 10 IG, माइनस में 10 I1 प्लस में 10 IG, राइट। I1 माइनस IG इंटू 10 माइनस के साथ, तो -10, हाँ ये हो गया। फिर इधर गए बच्चा तो ये प्लस था, ये माइनस था, तो 5 I2 प्लस 5 IG, समझ में आया। फिर इधर गए तो देखो प्लस 15 IG इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, तो I1 एक ही है तो माइनस में 10 I1, और IG 1, 2, 10, 15, 25, 5, 30 प्लस 30 IG, I2 है मित्रों, मैंने कहा समस्त देशवासियों को 22 जनवरी को घर में दीप जलाना चाहिए। नरेंद्र मोदी सर की मिमिक्री आती है थोड़ी थोड़ी, बच्चा लोग मास्टर टैलेंटेड है तुम्हारा। हो गया ना इक्वेशन, -10 I1 प्लस 30 IG एंड देन प्लस 5 I2 इक्वल्स टू 0। बस एक इक्वेशन हो गया। लेकिन 3 वेरिएबल है, I1 I2 और IG, तो मेरे पास तीसरा इक्वेशन होना चाहिए। तीसरा इक्वेशन के लिए हम क्या करें, बाहर चल पड़े। ये देखो ऐसे चल पड़ते हैं, यहाँ से ऐसे, इस वाले लूप से ऐसे चल लेते हैं। तो माइनस से प्लस गए तो +10, फिर इधर गए तो कितना हो गया, माइनस में 60, ये कितना है, माइनस में 60 कितना हुआ बच्चा, I2। फिर हम इधर गए तो कितना हो गया, माइनस में 5 I2 प्लस IG, ओके, इज इक्वल टू, और कुछ नहीं है तो इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो लीजिए बच्चा, माइनस में 60 I2
और माइनस में 5i2 माइनस में 5ig इक्वल्स टू 10 है ना, -10 सॉरी -10। तो 60i2 और ये माइनस में 65i2 माइनस में 5ig इज इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर 2। 3 सॉरी 3। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स बहुत सारे हैं, 3 इक्वेशन पड़ गया। व्हाट वी कैन डू इज बच्चा पार्टी कि हम यहाँ से IG को निकालें। अगर मैं IG को निकाल करके यहाँ पटक दूं तो ये इक्वेशन I1 I2 के फॉर्म में हो गया, और वही IG की वैल्यू को यहाँ पटक दूं तो इक्वेशन I1 I2 के फॉर्म में हो गया। तो ये आपका इक्वेशन और एक ये इक्वेशन दोनों I1 I2 के फॉर्म में है। फिर एलिमिनेशन मेथड से आप I1 I2 निकाल लीजिए, फिर I1 I2 रख दीजिए यहाँ पर, I2 IG निकल जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। करोगे ना इतना? जो बच्चा रियल में करने वाला है कमेंट करे, और जो बच्चा बस ऐवे ही चलेगा तो फिर नहीं चल सकता, थोड़ी प्रैक्टिस आपको चाहिए। मैंने पूरा इक्वेशन बना के आपको दिखाया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब हम आपके क्वेश्चन ले रहे हैं एक्सरसाइज से। अरे आदित्य भैया आइए बच्चा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए। द स्टोरेज बैटरी ऑफ कार हैज एन EMF ऑफ 12 वोल्टेज। तो 12 वोल्टेज स्टोरेज बैटरी जो होती है कार की, उसकी 12 वोल्टेज है। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी 0.4, ये उसके इंटरनल रेजिस्टेंस है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। देखिए पहले तो इसमें से समझिए कि क्लोज करने पर ही करंट चलेगा, और ये जो करंट होगा वो आपका होगा EMF अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अगर बैटरी है तो उसके साथ केमिकल होगा ही होगा, मतलब बैटरी के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट नहीं मार सकते। अगर हमको इसको मैक्सिमाइज करना है तो हमको डिनोमिनेटर को कम करना होगा। तो हम इसको तो 0 नहीं ले सकते, इसको 0 ले सकते हैं। तो आपकी मैक्स टू मैक्स जो करंट चल सकती है वो इतनी चल सकती है कि 12 बटे में 0.4 पॉइंट हटाइए, यहाँ 10 लाइए तो 4 तिहाई 12, यानी कि 30 एम्पियर जो है बच्चा महत्तम करंट चल सकता है उस परिस्थिति में जब इस सेल को हम बहुत बड़े बैटरी के साथ किसी वायर के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे। 120 4 तिहाई 12, यस 30। चलो नेक्स्ट, अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। अब देखिए 10 वोल्टेज की बैटरी लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस, बहुत आसान होते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ चलें तो। कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, अब इसको हमने एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर लिया। देखिए हम भी जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं सवाल वैसे वैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, इसमें से चलने वाला करंट आपका 0.5 एम्पियर है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, इसकी वैल्यू क्या है? तो बहुत ही आसान, 0.5, यानी कि हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। EMF आपका 10 है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r आपका 3 हो गया, तो R प्लस में 3 इज इक्वल टू 20 हुआ, यानी R बराबर कितना हो गया? 17 ओम हो गया। बस यही हो गया आंसर। फिर ये भी बोलता है कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज कितना है? तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है V बराबर में IR, चलने वाली करंट आपकी 0.5 इंटू 17, तो ये 5/10 हुआ बच्चा, 17×5 = 85/10, यानी कि 8.5 वोल्टेज। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि V बराबर था E माइनस में IR, EMF आपका 10 है, माइनस करंट आपकी 0.5 है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 3 है, तो 10 माइनस 1.5 कर दीजिए तो भी आपका 8.5 वोल्टेज आंसर आता है। तो कान को ऐसे पकड़िए वैसे पकड़िए, बात देखिए, समझ में आना चाहिए। फिजिक्स का एक खास बात यही होता है, द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट देखिए 3.6, अगेन हम ये क्वेश्चन बार बार ले रहे हैं टेम्परेचर से रिलेटेड, बिकॉज ये बहुत बार पूछा जाता है। अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट। हाँ ये वो सवाल है जो हम पहले फंसे ना, हमने कहा कि काटो मत, आंसर इसे आ जाएगा, ये वही वाला सवाल है। तो जब 230 वोल्टेज के साथ करते हैं तो इनिशियल करंट आपकी इतनी है, तो देखिए V बराबर 230 वोल्टेज और करंट कितना है 3.2 एम्पियर। बाद में सेटल होता है थोड़े टाइम के बाद में इतना, हाँ ये वो वाला ही है जिसमें हमको कैलकुलेट करके रेजिस्टेंस नहीं निकालना है। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, स्टेडी टेम्परेचर मतलब कि T1 पहले 27 था, अब T2 हमारा क्वेश्चन मार्क है, और अल्फा हमें दे रखा है वही सेम जो उस प्रश्न में भी था शुरुआत में, 1.70 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, फाइनल टेम्परेचर का रेजिस्टेंस, इनिशियल टेम्परेचर का रेजिस्टेंस, ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस में T1 ब्रैकेट ओवर, R T2 है आपका वोल्टेज अपॉन I2, वोल्टेज डायरेक्ट लिखे 230 बटे में I2 आपका कितना है
2.8, 230 बटे में कितना 3.2, फिर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा 1.70 10 पावर -4 T2 वी हैव टू कैलकुलेट, और 27। देखिए अब वो बच्चा जो इसको अलग से किया होगा उसका टाइम चला जाएगा, बट ऐसे रखने पर ही कट गया। हम वही समझा रहे थे। तो 4 सते 7 चौके 28, 4 अठे 32, तो 8 बाई कितना हुआ 7, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 32 ऊपर है 28 नीचे, तो 4 अठे 32, 4 9 36, 4 2 40, तो 8/7। फिर ये 1 इधर आ गया तो -1 हो गया, इज इक्वल टू 1.70 10 पावर -4 T2 माइनस में 27। ये कितना हुआ बच्चा, 7 इधर जाएगा एलसीएम, 8 में से 7 गया 1 के बटे में 7 गुड़े 1.70 10 की घाते माइनस में 4, पूरा करके दिखाते हैं आपको। -27 इधर आएगा, +27, ये आपका T2 हो गया। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर तो रहता नहीं है, तो हम ये काम करेंगे कि ये 10 पावर 4 को ऊपर लेके चले जाते हैं। तो 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4, और नीचे आपका बच्चा 7 × 17 है, ये 1.70 दिया था हमारी वैल्यू, तो हम पॉइंट को हटा करके ना 2 और 10 ला देते हैं। जैसे ये पॉइंट था, पॉइंट के बाद जब हम इधर पावर को शिफ्ट करते हैं तो 10 पावर नेगेटिव चढ़ता है, इधर पॉजिटिव था, उल्टा रहता है। जैसे संख्या रेखा जो होती है, लाइन नंबर होता है, तो इधर आपका पॉजिटिव होता है ना, तो इधर नेगेटिव चलिए, और अगर इधर पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हो तो इधर पॉजिटिव के साथ चलिए। अब मैंने पॉइंट को कितना शिफ्ट किया, 1 2, इधर जा रहा हूं तो 10 पावर -2 टाइम्स, तो -6 ऊपर जाएगा तो एक और 2 0 लगा दो, तो ये हो गया +27 इज इक्वल टू कितना T2। अब इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं, 17 7 7 7 49 हो गया, हासिल लगे 1 7 कम 7 4 11, 17 7 119। अब इस संख्या को 119 से डिवाइड करना आसान है, आप इसको 120 कंसिडर करके भी कर सकते हैं, फिर जो आंसर है उसको 27 में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करना है बच्चा, इतना आप करे रहोगे, कसम से बता रहा हूं, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, भले आपका यहां पर आंसर कुछ गलत हुआ तो भी एग्जामिनर को 2.5 मार्क्स 100% देना पड़ेगा, और यकीन मानिए कि अगर आपने सही आंसर ला दिया तो उसको झक मार के पूरा 3 में से 3 मार्क्स देना पड़ेगा। कैसे फेल हो सकता है कोई बच्चा, कोई फेल नहीं हो सकता। शर्त बस इतनी है, थोड़ा मेहनत करो बच्चा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना यार, सिर्फ मोटिवेशन वीडियोस देखने से हर कोई पास नहीं हो सकता है, पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो चैनल पर अगर आप हो, आप देख रहे हो, लगातार पढ़ाते रहता हूँ बच्चा, तो मेहनत करेंगे तो फिर दुनिया में हर चीज संभव है। 3.8 स्टोरेज बैटरी, EMF 8 वोल्टेज। चलिए फिर से लिया एक बैटरी, बैटरी जब भी आएगा इंटर रेजिस्टेंस आएगा, देखो 0.5 आ गया, ये आ गया 0.5 ओम। फिर क्या कहता है भैया, इज बीइंग चार्ज्ड बाय 120 वोल्टेज DC सप्लाई, इसको चार्ज किया गया है 120 वोल्टेज के साथ, करंट यहां से जा रहा है तो ये चार्ज हो रहा है, और साथ में सीरीज रजिस्टर भी लगा दिया है यहीं कहीं पर, कितना 15.5 ओम का। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है ना ड्यूरिंग चार्जिंग, वो होता है बच्चा V बराबर में E + IR। देखिए 2 फॉर्मूला है, एक है E - IR वो डिस्चार्ज के समय, और ये चार्ज के समय, V बराबर E + IR। तो पहले तो हमको करंट निकालना पड़ेगा, तभी तो हम कर पाएंगे। तो इस सर्किट की करंट निकालने के लिए ध्यान से देखिए, तो ये 8 वोल्टेज की करंट ऐसे छोड़ना चाहती होगी बैटरी के प्लस से, और ये बैटरी के प्लस से ऐसे छोड़ना चाहती होगी। जब भी सर्किट में 2-3 बैटरी हो तो हमेशा ये देखो कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है तो दोनों ही बैटरी वोल्टेज को घटा दीजिए, और सीधा सीधा I बराबर 120 में से 8 गया तो कितना हुआ 112, अपॉन में ये 0.5 और ये 15.5, यानी कि 15 और कितना हो गया भाई साहब, 16 ही हो गया ना, 16, हाँ 16 कट सकता है, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 2 से काटा तो 8, 8 सते 56, तो I बराबर कितना आ गया 7 एम्पियर। अगर I आपको मिल चुका है तो यहां रख दो, तो EMF आपका 8 था, करंट आपकी 7 थी, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 0.5 था, यानी 1/2, तो 8 + 7/2, 8 दूनी 16 और 7 कितना हुआ 22/2, यानी कि बच्चा कितना आ गया 11 वोल्टेज। आई बात समझ में, ग्रेट। सो ये है आपका 3.8। चलिए 3.9 भी देख लीजिए, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर कंडक्टर। सबसे पहले नंबर डेंसिटी हमें गिवन है, यानी स्मॉल n हमें पता है, कितना पता है बच्चा, तो कंडक्टर का एग्जांपल 1 लेके कर रहा है, ठीक है, 8.5 10 पावर 28 पर मीटर का क्यूब। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक
टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर, यानी कि लेंथ आपको दे रखा है 3 मीटर लॉन्ग, टू इट्स अदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड पर जाने के लिए उसको कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग बोल रहा है, तो समय क्वेश्चन मार्क है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ओके, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 2.0 10 टू द पावर माइनस में 6 मीटर का स्क्वायर, एंड इट्स कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। चलिए कैसे करेंगे हम, तो अब हमारे पास करंट है, आई है, फॉर्मूला होता है J बराबर NEVD, J की जगह आप लिखेंगे I अपॉन ए, करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया, स्मॉल n गिवन है, E गिवन है, VD क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, तो T को सब्जेक्ट बनाया, सो NELA अपॉन में I, n कितना बच्चा, तो 8.5 1028 1.6 10 पावर माइनस में 19, लेंथ कितना है 3 मीटर, एरिया कितनी है 2 गुणे 10 की घाते माइनस में 6 अपॉन करंट, करंट कितना है हमारा 3, सो ये लीजिए 3 से 3 मर गया, बस फिर तो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 16 दूनी 32 हो गया, पॉइंट यहाँ से हटा दो, 32 गुणे 85 कर दो। चलिए इसको करिए, मैंने ये पॉइंट हटाया, ठीक है, तो ये पॉइंट हटा के 10 आ गया, ये पॉइंट हटा के 10 आ गया, यानी 10 की घात माइनस 2, साथ में 10 की घात माइनस में 2 भी है, फिर यहाँ पर आप देखिए माइनस में 19 भी है, माइनस में 6 भी है, और प्लस में 28 है। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए, है ना कमाल की चीज, ठीक है। तो ये लीजिए बच्चा पार्टी, हमने आपके चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे करा दिया है। आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं, एनसीईआरटी के इन क्वेश्चंस को जरूर करो। अगर आपका कोई दोस्त स्ट्रगल कर रहा है तो उसे भी प्लेटफॉर्म के बारे में सजेस्ट करिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चैनल बहुत लेट पता चलता है। हमने पूरा क्लास 12th का फिजिक्स दबंग बैच, बहुत ही पॉपुलर बैच है, अलॉन्ग विद दैट चाणक्य 5.0 4.0 आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको इन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। साथ में अपने प्रिपरेशन करते वक्त अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो हमारा पेड बैच भी है, बहुत ही मिनिमम फीस है, सिर्फ 2500 है। तो इन जस्ट 2500 बच्चा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब कुछ मिल जाएगा। हमारे एप्लीकेशन क्लास 24 को डाउनलोड कर लीजिएगा, नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको हमारी टीम गाइड कर दीजिएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा। ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स आप देख रहे हो ये टेलीग्राम में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जुड़ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। जय हिंद।